हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। बहुत से प्रश्न आते हैं तो एक बहुत ही पेचीदा प्रश्न आता है, क्या लंबे समय से चली आ रही डेंटल प्रॉब्लम से कैंसर हो सकता है। नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप ये अपनी मिथ अपने बिल्कुल मन से निकाल दें, दिल से निकाल दें, क्योंकि कैंसर होने की बहुत सी वजहें हैं। देयर आर सम अननोन रीजन ऑल्सो, जिसकी वजह से पता ही नहीं लगता कि पेशेंट को कैंसर या ओरल कैंसर हो गया है। अगर ये पहले ही पता लग जाए सबको, तो सब पहले से ही निदान कर ले। हाँ, रोकथाम के लिए आप सिगरेट छोड़ सकते हैं, कुछ ऐसा पान पराग खाते हैं, बीटल नट्स हैं, ये सब पता है कि इससे कैंसर होने की एक कॉज हो सकती है, तो वो आप उसको तुरंत छोड़ दें। ऐसा नहीं है कि ये खाने से कैंसर होगा ही, लेकिन जो लोग सदियों से खा रहे हैं, सालों से खा रहे हैं, वो कहते हैं हमें तो कैंसर नहीं हुआ, बट दिस कैन बी गुड बिट बेसिक कॉज। सो हम बात कर रहे थे क्या लंबे समय से चली आ रही डेंटल प्रॉब्लम, जैसे मान लीजिए आपका कोई दांत टूट गया है, कॉर्नर चिप ऑफ हो गया है और वो बहुत शार्प है, वो आपके मिकोजा पर, टंग पर या इनर चीक्स पे कहीं बहुत दिनों से लग रहा है, आप उसको इग्नोर करे जा रहे हैं, तो वो एक कैंसर तो नहीं, लेकिन बहुत बड़ी प्रॉब्लम का एक प्रॉब्लम बन सकती है। सो इसको तुरंत ठीक कराएं, लंबे समय तक इसको ना चलने दें, क्योंकि वो अगर मसूड़े कटेंगे तो वो आपका अल्सरेटिव हो जाएगा या उससे रिलेटेड और कोई प्रॉब्लम हो सकती है। कैंसर तो नहीं होगा, लेकिन कुछ और प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा आता है पेरिडोंटल डिसीज। अगर पेरिडोंटल डिसीज है, माउथ में आपके पफी गम्स हैं, बहुत सारी पस ऊज आउट हो रही है, फिर भी आप ट्रीटमेंट नहीं करा रहे, स्केलिंग नहीं करा रहे, जिंजिवेक्टमी नहीं करा रहे, तो वो आपको एक ट्रबल कर सकता है, क्योंकि वो सारा इन्फेक्शन आपकी बॉडी के अंदर जा रहा है, तो उसमें जो दांतों की मोबिलिटी आ जाएगी, गम्स लूज हो जाएंगे, बोन लॉस हो सकता है। तो इसलिए ये बिल्कुल ना करें, क्योंकि इसके अंदर कैविटी अगर आपकी है भी तो तुरंत उसकी फिलिंग करा दें, क्योंकि अगर कैविटी है वो बढ़ती चली जाएगी, कॉर्नर्स चिप ऑफ होंगे, अल्टीमेटली आपके चीक्स पे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इसलिए ये चीजें इग्नोर ना करें। पेरिडोंटल प्रॉब्लम तो जो मैंने आपको बताया तुरंत ठीक कराएं, स्केलिंग से ठीक हो जाता है, कोई ज़रूरत नहीं है कि लंबे ट्रीटमेंट्स कराएं। डीप स्केलिंग आती है, उसमें जितना भी कैल्कुलस या टाटर जमा हुआ है वो निकल जाएगा, और उसके साथ साथ मान लीजिए सेंसिटिविटी हो गई या आपके दांतों में बहुत सारा ब्लीडिंग होती है पेरिडोंटल की वजह से, तो आप उसको तुरंत इलाज कराएं। इसको इग्नोर ना करें। ये मत सोचें कि मेरे को कैंसर तो नहीं होगा, मेरे को क्या फर्क पड़ता है, चलने देते हैं। लेकिन आप हार्ट रिलेटेड, लिवर रिलेटेड या आपको गैस्ट्रो रिलेटेड बहुत सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अगर प्रॉब्लम बढ़ जाती है, जरूरी नहीं है कि कैंसर नहीं हुआ तो बाकी सब ठीक चल रहा है। कैंसर से डरे नहीं, और उसके भी इलाज हैं अगर अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट हो जाते हैं। और बायोप्सी के बिना एक्सरे को डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। जैसे कई बार स्किन वाइट हो जाती है, अल्सर हो रहे हैं, वाइट हो जाती है, पेशेंट को कोई सिम्टम नहीं है, लेकिन अगर सिम्टम ग्रो कर गए, मान लीजिए आपको चिली सेंसेशन ज़्यादा हो गई, नमक लगता है, तो आपको तुरंत अपने डेंटिस्ट के पास जाएं। वो एक बायोप्सी के माध्यम से बता पाएगा कि टिश्यू जो है या मिकोसा है वो कैंसरस तो नहीं है। और इसीलिए इसको इतना भय और डर मत बना के चलें, क्योंकि टूथ लॉस भी हो सकता है अगर मान लीजिए लंबे समय तक आपने केयर नहीं की, बोन लॉस भी हो सकता है, और बैड ब्रेथ बहुत ही बेकार एक सिम्टम होता है, जिसकी वजह से आपके आसपास खड़े होने वाला इंसान भी सोचता है भैया कहीं और चले जाओ, आपके मुंह से बदबू आ रही है। और इसीलिए बोन लॉस होती है तो आपके दांत भी जाएंगे, कल को इम्प्लांट लगने की स्टेज भी खत्म हो जाती है, क्योंकि बोन ही नहीं होगी तो आप इम्प्लांट कहाँ प्लेस करेंगे। चूंकि अब बेजल इम्प्लांट आ गए हैं, बेजल इम्प्लांट भी एक सिलेक्टिव केसेस में ही होते हैं। सो आपको साथ के साथ इसको जो भी डेंटल प्रॉब्लम्स आती है उसको ठीक कराएं, लंबे समय तक उस प्रॉब्लम को खींचे नहीं, कैंसर से डरे नहीं। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो, मेरे नंबर्स नीचे दिए गए हैं, अपने डाउट्स क्लियर करें, व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं डॉक्टर प्रवीण भाटिया, एक सीनियर डेंटल सर्जन सिंस 3 decades आई एम एट डेंटल फ्रेटर्निटी। सो आप इसको कोई भी एलिमेंट आती है आप इससे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मेरा क्लिनिक जनकपुरी और द्वारका न्यू दिल्ली में है। फ़ोन नंबर्स नीचे दिए गए हैं, और जिनको ये वाकई अच्छा लगता है डू शेयर विद योर फ्रेंड्स, कमेंट्स लिखें, लाइक करें, और जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, डू सब्सक्राइब माई चैनल।